जब ये साल आया था जनवरी में 2024, उस टाइम पर ही आप लोगों ने सुन लिया होगा कि ये साल शनि का है। ये साल में कर्मों की सजा मिलेगी। लेकिन शायद कुछ लोग भूल गए थे कि हम पाप तो कर रहे हैं, इसका अंजाम क्या होगा। क्योंकि अक्सर पाप करते हुए लोग अंजाम नहीं सोचते हैं, नहीं तो वो पाप ही क्यों करते। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। देखो यार, हमें कोई किसी से मतलब नहीं है, ना इधर से ना उधर से। हमें तो जो दिखेगा उस टॉपिक पे हम बात करेंगे। आप लोगों के नज़रों में क्या ये रिश्ता जो बना हुआ था भाई बहन के आड़ में, पाप था या पुण्य था? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे ख्याल से दोनों के रिश्ते नाजायज़ थे। ये चल रहे थे 2 साल 1.5 साल से। इन्होंने शायद गौर नहीं किया। 2024 जब आया तो चिल्ला चिल्ला के, चीख चीख के लोग ये बोल रहे थे। हमारे टीवी पे ये न्यूज़ सारी आ गई थी। जो जिस दिन नया साल था उसी दिन लोगों ने ये ऐलान कर दिया था कि भाई इस साल जो भी करना आप लोग सोच समझ कर करना, कोई गलत काम मत करना। क्योंकि ये साल जो है ना, बहुत शनि का प्रबल, मतलब शनि इस पे प्रबल है। और साल पर क्या, इंसान पर अगर शनि प्रबल हो जाए तो इंसान ही, क्या मैं बोलूं, तो ये तो साल है, तो हर इंसान को अपने कर्मों की सजा मिलेगी। और मैं देख रही हूं, मेरे आंखों के सामने ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटी हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में पाप किया और इसी साल उनको सजा भी मिली। शायद उसमें से ये लोग भी थे, है ना। इसे पाप नहीं तो और क्या कहेंगे। इन्होंने एक रिश्ता कायम किया, उस रिश्ते को इस तरह से चाह कर चाहा, अटूट बंधन बनाया। अंजाम भूल गए कि यार हम पाप कर रहे हैं, क्योंकि अंधे हो गए थे। ये नशा ही ऐसा है ना, इश्क का। ये इश्क नहीं आसा, आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो आज वही अंजाम हो रहा है। ये इश्क नहीं आसा, आग का दरिया है और डूब के जाना है। भाई हमें क्या करना है, हमारा तो काम है रिएक्शन देना। तो थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा अलग अंदाज में करूँ। तो इन्होंने इश्कबाजी करते हुए, ये हमको लगता है ना, मुझे पहले नहीं समझ में आता था, लेकिन अब लग रहा है कि ये इश्क सच में क्या अंधा होता है, कि एकदम अंधा हो जाते हैं। दिखते ही नहीं है कि हम पाप कर रहे हैं पुण्य कर रहे हैं। बस अट्रैक्शन क्या होता है यार, अट्रैक्शन क्या होता है? किसी को भी देख के किसी भी लड़की से फीलिंग आ जाती है और बस काम शुरू हो जाता है, ये है? नहीं, ये प्यार नहीं, इसको कहते हैं। प्यार तो लैला मजनू किए थे, प्यार तो लैला मजनू किए थे, हीर रांझा किए थे। ये मिसालें दी जाती हैं प्यार की, ये थोड़ी है। इसे थोड़ी प्यार कहते हैं भाई, इसे आग कहते हैं। शरीर का आग का की आग की प्यास बुझाना, इसे प्यार नहीं कहते हैं भाई साहब। मतलब अंधा प्यार, मैंने बोला है ना, ये प्यार व्यार नहीं था। इसे प्यार का नाम मत लो भाई। सचिन बोल रहे हैं कि वो एकदम, बेशक मुझे बहुत प्यार करती थी, इधर भी हम बहुत प्यार करते हैं। प्यार में एक दूसरे के लिए हम लोगों ने 3-3 बार अपने आप को खत्म करने का डिसीजन ले लिया था। भैया ये प्यार नहीं है, इसे प्यार मत दो। प्यार को भी तुम लोगों ने बदनाम कर दिया है, मैं तो ये कह रही हूँ। प्यार के लिए इंसान त्याग देता है, त्याग चाहिए प्यार में। तो त्याग ऐसा क्या कि अपने मेहरारू को ही त्याग दो भैया। त्याग ऐसा होता है कि माई बाप को भी त्याग दो, मेहरारू को भी त्याग दो। ये त्याग नहीं होता है। प्यार को ही त्याग कर इंसान उम्र भर उसके नाम से रह जाता था, इसे त्याग कहते थे। इसे नहीं कि अगर प्यार हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो सरेआम उसको बेइज्जत कर दो, बदनाम कर दो, कुछ भी कर दो भाई। बस हमें ही तो चाहिए प्यार, है ना। अब यहाँ पर एक और भी इस केस में नया मोड़ आ गया है।
इस केस में नया मोड़ आ गया है कि उधर नेहा जी की शादी टूट गई है। अब टूटने के बाद यही तो चाहते थे सचिन कि उसकी शादी टूटे, इसीलिए तो ये रायता फैलाया था। मंडप में जाएगी तो मंडप से उठा लूंगा, लेकिन इसकी शादी नहीं होने दूंगा। ये सब चीजें आप लोगों को सुनाई दी होंगी, सिर्फ मुझे ही नहीं। मंडप से उठा ले जाऊंगा। उसके बाद से जब मैडम नहीं मानी तो सरेआम उनको बेदीन कर दिया गया। इसको तो किया छुप छुप के। उस इश्क के चक्कर में लोगों को भी इन्होंने, दोनों लोगों ने, एक ने नहीं, लोगों को इन लोगों ने मुंह तोड़ जवाब दिया, कुछ भी बोला लोगों को। इश्क तो किया छुप छुप के, लेकिन जब इश्क नहीं मिला तो उसको जग जाहिर कर दिया। तू मेरी नहीं तो मैं किसी की और नहीं होने दूंगा। ये वाला इसमें इस मैटर में ये है। तो एक तरह से ये भी लोग कह रहे हैं कि सचिन का प्लान कामयाब हो गया। मैडम का शादी तुड़वाने की चाहत थी, वो तुड़वा दी, तो सचिन फिर से उसी के पास में जाएंगे। अब भाई मुझे भी नहीं उस पर भरोसा है। मैं भी बोल रही हूँ कि मुझे भी नहीं भरोसा है भाई। वो बंदा कुछ भी कर सकता है, उसके पास वापस भी जा सकता है, क्योंकि वो भी अब अकेली हो गई। जिस चाहत में ये ऐलान किया था जंग का, वो चाहत अब पूरी हो गई। तो जो भी है, हमें क्या लेना देना है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जैसा आपने किया है कर्म कुकर्म, वैसा आपके सामने आ रहा है। मैंने बोला ना कि ये साल शनि का है, शनि प्रबल है। हर एक गलत कर्मों की सजा मिलेगी। जितने भी लोगों ने अपनी लाइफ में कर्म किए होंगे, उसकी सजा इसी साल में मिलेगी, इसी साल में मिलेगी। वो मिल रही है, दिख रहा है। अब भी तो आंख खोल लो। क्या आप लोगों ने न्यूज नहीं पढ़ी थी जब 2024 आया था, जिस दिन नया साल था, उस दिन चीख चीख के न्यूज में ऐलान हो रहा था कि भाई जो भी काम करना बहुत सोच समझ के करना। किसी को भी ये साल छोड़ने वाला नहीं है। इस साल में सबके हिसाब बराबर होंगे, हो रहे हैं, सामने दिख रहा है। मुझे ये अचानक से याद आया। मुझे लगा कि इस बात पे चर्चा होनी चाहिए हमें और आपको। थोड़ी चाय हो जाए तो और अच्छी बात है। और ठंडा भी थोड़ा बढ़ गया है। आपकी तरफ कैसा ठंडा है ज़रूर बताना। हमारे यहाँ तो ठंडा बढ़ गया है, फ़ैन नहीं चल रहा है, बंद कमरे में हम आप लोगों से बातें कर रहे हैं। सोच रहे हैं थोड़ा सा चाय कोई ले आकर दे दे, लेकिन चाय कोई नहीं लाएगा जब तक मैं खुद नहीं बनाऊंगी। तो चलिए, ये रही थोड़ी सी मस्ती। लेकिन इन्होंने ये नहीं ध्यान दिया, इश्कबाजी कर ली, भूत उतर गया तो ऐलान कर दिया बदनाम करने का। यही चीज होता है ना। आप लोगों का क्या कहना है इस बात पे, कमेंट में भरपूर कहना। लेकिन अब बोर हो रहा है, अब इस टॉपिक पे बोर हो रहा है। जो हुआ, एक होता है ना, कोई भी टॉपिक आता है तो 2-3 दिन मतलब एकदम चरम सीमा पे रहता है, उसके बाद डाउन होते होते हो जाता है। लेकिन अब बोर हो रहा है, अब छोड़ो भी, अब छोड़ दो इस चीज़ को। जब तुमने सच्चाई जो लानी थी ला दी, जब अब रोक लग गया है तो उस पर बातें क्यों। जब ऑफलाइन तुमको सब सुलझाना है, तुमने खुद कह दिया कि सामने वाली ने बंद करवा दिया है, सामने वाली ने नोटिस भिजवा दिया है, तो जब ऑफलाइन ही करना है तो उस बात पे ऑफलाइन ही चर्चा करिए। इस टॉपिक पे आप खुद भी मत पिन करिए, तो लोग आपकी बातें सुन रहे हैं और सुन के जवाब देंगे ही। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप जो डेली ब्लॉग लाते हो अपनी चीज़ों को, नहीं तो मैं ये सजेशन दूंगी कि आप लोग कुछ दिन के लिए ब्लॉगिंग छोड़ दीजिए। मैंने तो पहले भी बोला था शुरुआत में जब कंट्रोवर्सी हुई थी तो, कि थोड़े दिन आप लोग ब्लॉगिंग छोड़ दीजिए, इस सोशल मीडिया से स्पेस लीजिए। और पति पत्नी जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग, नहीं इसे कहेंगे भाई, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं कहेंगे, जो भी बीच में दूरियां हुई हैं उसको नज़दीकियों में बदलने की कोशिश कीजिए। कहीं अच्छा जाइए, घूमिए फिरिए। ये जो मैटर है उसको सॉर्ट आउट करके, अभी नहीं मैं बोल रही हूँ, ये मैटर सॉर्ट आउट करके अपना एक मियाँ बीवी अच्छा टाइम स्पेंड करिए, ताकि आपकी बीवी को आपके ऊपर भरोसा हो। अगर सच में आपको अब गलती का एहसास हो रहा है तो मनीषा का जो गुस्सा है वो जायज़ है, उसको, उसके अंदर जो दर्द है उसको दूर करिए। आपस में एक दूसरे को समय दीजिए। जब समय देंगे तो वो आपके प्यार को धीरे धीरे समझेगी। लेकिन उस बीच में ये सब चीज़ें डालना सोशल मीडिया पर, फिर से वही कंटिन्यू ब्लॉगिंग करना,
तो इससे यही लोग कह रहे हैं, और कहीं ना कहीं मुझे भी लग रहा है कि सही है कि आप लोग डॉलर के लिए कुछ भी करोगे। हर इंसान का कैमरा ऑन है, हर इंसान का कैमरा, किसी का भी एक भी वीडियो मिस नहीं हो रहा है। जिसके घर में इतना बड़ा दुर्घटना हो गया हो, इतना बड़ा कांड हो गया हो, पूरे समाज में हाहाकार मच गया हो, सोशल मीडिया पर हाहाकार मच गया हो, इज्जत की धज्जी उड़ गई हो, उसके घर में मतलब दोनों जून रोटी नहीं ठीक से बनती है, और आप लोग एकदम ऐसो आराम से सिंगार पटार करके सब एकदम अच्छे से ब्लॉगिंग कर रहे हो, तो भाई लोग हंसने का चांस दोगे तो लोग हंसेंगे ही। इसमें लोगों को आप लोग प्लीज़ मत कहो, लोगों का कोई दोष नहीं है। रायता तो आपने फैलाया है, सोशल मीडिया पर लाने का डिसीजन आपका था, आपने बताया, लोग आपके तरफ आए, लोग कुछ उनके तरफ गए। ये लोगों के ऊपर सब नहीं आपके तरफ जा सकते हैं, है ना। और जो लोग आपके तरफ नहीं जा सकते वो लोग निगेटिव बोल रहे हैं, तो आपको बर्दाश्त नहीं है। तो ये सब चीज़ें पहले ही सोचनी चाहिए थी, क्योंकि आपकी एक खांसी भी कंट्रोवर्सी है। आप खांस भी दिए तो भी कंट्रोवर्सी है। अरे राज फैमिली ने आज खांस दिया, जैसे कि बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन को जुकाम भी होता है, या किसी भी एक्टर्स को कुछ एक चोट भी लगती है, नाखून भी उखड़ता है, तो वो ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है। उसी तरह से सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर आपकी कंट्रोवर्सी, भैया एक छींक भी आता है तो कंट्रोवर्सी ये है एक तरह से। हम लोगों का तो एक नाखून भी उखड़ जाता है तो घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ता है। क्यों, सही कहा ना। तो ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताना भाई। मेरा किसी से कोई वो नहीं है, जो भी है उसको रिलैक्स करो यार, अब जाने भी दो, हो गया। सब लोग यही अब मांग कर रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक अब बोर कर रहा है। चलिए मज़े लीजिए मेरे वीडियो का, और देखकर जो लास्ट तक वीडियो देखेगा जरूर कमेंट में करना कि ये वीडियो कैसा लगा। बाय बाय।